छोटी छोटी चोरी करने वाले हर रोज कब गला काटने लगेंगे ये आपको विश्वास नहीं होगा। आज देखें हत्या करने लगे, पहले छोटी छोटी चोरी में उनके हौसले बुलंद हुए, आज मर्डर करने लगे। जो जहाँ से छोटी चोरी होती है, छोटी मोटी, यहाँ से जाते हैं, आज शाम के जाते हैं, सुबह वहाँ से छूट जाते। 2-3 हज़ार में रुपया लगे कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, कहे हाँ बाबू हमें 4-5 लाख, अरे 2 हज़ार रुपये दो, 4 हज़ार दो, बस 4 हज़ार में छूट जाते हैं। सुबह हमें जो कुछ मुझे शाम को फिर देखते हैं। हाँ, परसों के दिन चोरी हुई तो एक रस्सी और एक चश्मा मिला, रिपोर्ट की गई और दरोगा भी आए और बस अपना जो है लिखा पढ़ी करके सब हो जाएगा और बस हो जाएगा। और रोज़ाना पर डे रोज़ाना चोरी होती है, रात में होता है एक घटना, दिन में होती है। बताओ कब कैसे बचें हम इन लोगों से। के बाद रिश्तेदारी में हम जाते हैं तो यहाँ घर का भय रहता है कि चोरी ना हो जाए, कि चोरी नहीं हो जाए। हम रात में सो नहीं पाते हैं, जगते हैं, फिर भी ये देखो ये दशा है आपके सामने। हमारी अब 16-17 लाख की चोरी हो गई और कोतवाल से लेकर क्राइम ब्रांच वाले जी सब आई फॉर्मेलिटी कर दे हुए हैं और बाकी कुछ खुलासा नहीं हो। कह रही थी 15 दिन में हम जहाँ से हो खुलासा करके देंगे। एक के बाद एक हादसा होता रहता है, कहीं कुछ का कहीं कुछ का। हाँ, और कुछ कार्रवाई नहीं होती है। बाद में 2-4 दिन बाद मुलजिम बाहर छोड़ दिए जाते हैं। मैंने जब गांव वालों से बात की है तो ये एक चीज़ और अहम यहाँ पर सोचने को मिल रहा है कि जब भी यहाँ लूट ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हत्या तो शायद पहली बार हुई है, लूट होती हैं तो गांव में शादी का माहौल रहता है। रात में भी शायद 2 बारातें आई थी, बता रहे हैं कि ऐसे माहौल में गांव में लगता है कि बाराती कोई ऐसे रिश्तेदार घूम रहे हैं, तब ये कांड होते हैं। जब गांव में शादी होती है तभी ये ज़्यादा तभी ऐसे कांड होते हैं। कल रात में 4 शादी थी, 2 बारात गई थी, यहाँ से 2 आई थी। अच्छा। हाँ, तो अधिकांशतः पहले भी ऐसा हुआ है कि शादी होती हैं तभी ये कांड होते हैं। मतलब हत्याकांड तो नहीं हुआ है, चोरी ज़्यादा हुई है। चोरी है। हाँ। तो जो लुटेरे हैं या हत्यारे चोरी करने वाले हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भीड़ भाड़ का माहौल हो, मौका पाए हम घुस जाएं, ये करें जी। तो अभी आप लोग संतुष्ट हैं जो शुरुआती जांच हो रही है प्रशासन द्वारा? हाँ जी, अभी तो ठीक है। हाँ, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल। उस तरह का जो बातें लग रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या लग रहा है आपके गांव में इस तरह की कांड हो गया है तो? अरे हमारे यहाँ तो अभी एक और बड़ी घटना हुई थी, उसका भी नहीं खुलासा कर पाए। 10-11 लाख का माल जो है ले गए थे उनके घर से। अच्छा। ले देखें, ये दूसरी घटना हो गई। अब कहाँ से विश्वास है जनता का बढ़े प्रशासन के ऊपर की बताएं हैं? कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तो हौसले बुलंद है उन लोगों के। चोरों के जो है हौसले बुलंद है इसमें। बात लूट से अब हत्या पे आ गई है। घर के अंदर दंपत्ति, हाँ, घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। घर के अंदर मर्डर, वो छोटी बच्ची आपको दिखा रहे थे, एक बता रहे हैं कि पहले भी लूट हुई थी, उसका भी खुलासा नहीं हो पाया। अभी नहीं हो पाया है, यहीं तो हुई थी पास ही में। अब बताइए इन चीज़ों से क्या बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये खबर पहुंचे। देखें यूपी का क्या हाल है, कैसे लोग बिल्कुल अक्सर होती रहती हैं जी। यहाँ पे चोरियाँ अक्सर होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा लूटपाट का, खौफ का माहौल है गांव में। अब यही हादसे हो रहे हैं, एक के बाद एक हादसा होता रहता है, कहीं कुछ का कहीं कुछ का। हाँ, और कुछ कार्रवाई नहीं होती है। बाद में 2-4 दिन बाद मुलजिम बाहर छोड़ दिए जाते हैं। क्या चाहते हैं? अब उसमें ये न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि ये अब हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है तो इसके साथ सरकार कोई तो हमारे साथ खड़ी होगी, तभी तो जनता का प्रशासन के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। हाँ। जब लोगों के खुलासे होंगे, लूट का खुलासा होगा, हाँ। चोर पकड़े जाएं, हत्यारे पकड़े जाएं, उन्हें सजा मिले, तभी तो विश्वास बढ़ेगा। हाँ। बिल्कुल, ये एकदम जायज़ मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर रिश्तेदार, गांव वाले, बहुत पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ये चिल्ली गांव की घटना है। राठ कोतवाली का ये गांव है जहाँ पर एक दंपत्ति के साथ हत्या और लूट हो गई है, जिसमें महिला तो ख़त्म हो गई हैं, पति अभी कानपुर में रेफ़र कर दिए गए हैं। बच्ची छोटी है, वो बहुत दहशत में, कुछ बोल नहीं पा रही है। चिल्ली में खड़े हैं जहाँ पर ये हत्या और लूट हुई है।
अभी कुछ परिजन कह रहे हैं कि 3-3 हज़ार रुपए में चोर छोड़े जाते हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? हाँ ये है बाबूजी, मतलब कि जो मान ली जहाँ से बहुत सी चोरी हो रही हैं, पहली चोरी न हुई है तो ये बहुत बड़ा मॉडल हो गया है। जो जहाँ से छोटी चोरी होती है, छोटी मोटी, जहाँ से जाते हैं, आज शाम के जाते हैं, सुबह वहाँ से छूट जाते, 2-3 हज़ार में रुपया लगे कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, कहे हाँ बाबूजी हमें 4-5 लाख, अरे 2 हज़ार रुपये दो, 4 हज़ार दो, बस 4 हज़ार में छूट जाते हैं। सुबह हमें जो कुछ शाम को फिर देखते हैं, हाँ फिर चोरी देखते हैं। हाँ ऐसे ना होता, कोई सुनाई नहीं है। और बस ये है 2-3 दिन में पर डे चोरी हो रहा है। हमारी अब 16-17 लाख की चोरी हो गई और कोतवाल से लेकर क्राइम ब्रांच वाले जी सब आए फॉर्मेलिटी कर दे हुए हैं और बाकी कुछ खुलासा नहीं हो। कह रही थी 15 दिन में हम जहाँ से वो खुलासा करके देंगे। यही जो कोतवाल है ना, क्राइम ब्रांच वाले जो अभी आए हैं 4-5 टीम वाले ये आए थे, वो कह रही थी 15 दिन में। अब देखो 15 दिन में अभी 10-12 दिन हो गए इन्हें आए। आपकी कितने दिन पहले हुई थी लूट? वही 27 तारीख को, अभी 27 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है गाँव में? नहीं, ये व्यवस्था है ही नहीं है। बाहर गांव है और वो भी बंद कर देते हैं जैसे भी होता है, चोरी चपाटी होती है। तो गांव में इतने कहाँ किसान की सब कोई अपने अपने घर लगाए हैं। उसमें चोरी का निष्कर्ष कोई नहीं निकला है, ना उसका कैमरा लगा है, कोई कुछ हुआ है। अभी क्यों नहीं आ रहा? साफ आना चाहिए ना, जब कोई आना जाना हुआ है तो वो साफ आना चाहिए ना कैमरा में। जैसे ढट्टी भी बांधे हैं तो वो लोग तो साफ करा लेते हैं, तो ये क्यों नहीं साफ आ रहा? कैसे खुलासा होगा? नहीं तो अगर ऐसे साफ ही नहीं दिखाई देंगे तो कैसे पहचान में आएंगे? अब वो है कि ये तो फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं, कर जाते हैं रुपये। जैसे जौन जैसी चोरी भाई ने लाख खाना था तो उसमें रफा दफा कर दिए थे जी। और हैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे जी, ऐसा होता है? चोरी तो होती ही रहती है आए दिन। और अभी से कम से कम 1-2 साल हो गए बराबर चोरी हो रही है और कोई कुछ नहीं। परसों के दिन चोरी हुई तो एक रस्सी और एक चश्मा मिला, रिपोर्ट की गई और दरोगा भी आए, और बस अपना जो है लिखा पढ़ी करके सब हो जाएगा और बस हो जाएगा। और रोज़ाना पर डे रोज़ाना चोरी होती है। यहाँ कोई देखने वाले नहीं है, बस पता नहीं कि वो पैसा देते हैं क्या करते हैं, और कोई सुनवाई नहीं, और सब लोग परेशान हैं इन लोगों से। छोटी छोटी चोरी करने वाले हर रोज कब गला काटने लगेंगे ये आपको विश्वास नहीं होगा। आज देखें हत्या करने लगे, पहले छोटी छोटी चोरी में उनके हौसले बुलंद हुए, आज मर्डर करने लगे। हाँ और क्या। जब सामने चीज़ें होंगी, गांव वाले में पूरे दहशत का माहौल है। इतना ये चिल्ली गांव है जो राठ कोतवाली में पड़ता है, हमीरपुर ज़िले में। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी देख लें क्या हमीरपुर ज़िले की राठ कोतवाली में लोग आराम से जीने का इन्हें हक नहीं है। घर के अंदर हत्या हो जाएगी, कैसे खुला? दिन में मारते लोग, दिन में एक लोग की इतनी पिटाई की थी और वो जो है कुछ नहीं हुए उनके साथ में। क्या नाम है आपका? मूरत सिंह के साथ घटना घटी थी। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर तिवारी। चिल्ली जी? चिल्ली से हैं जी। सब लोग देखें, ये गांव में एक एक लोग डर के, और बच्ची कुल मिला के इस खबर का हमारा ये मकसद है कि इस हत्या का जो पुरानी चोरी बता रहे हैं, एक एक चोरी का खुलासा हो, तभी प्रशासन के खिलाफ लोगों का विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ होने ही वाला नहीं है, कैसे काम चलेगा, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? चोरों को रखा के बैठेंगे, सोएंगे कब? रात में होता है ये घटना, दिन में होती है। बताओ कब कैसे बचें हम इन लोगों से? रिश्तेदारी में जाते हैं तो के बाद रिश्तेदारी में हम जाते हैं तो यहाँ घर का भय रहता है कि चोरी ना हो जाए, कि चोरी नहीं हो जाए। हम रात में सो नहीं पाते हैं, जगते हैं, फिर भी ये देखो ये दशा है आपके सामने। बता, लोगों का चैन हराम हो गया है कि गाड़ी किसानी की कमाई वो भी नहीं रखा पा रहे हैं। नहीं सर, घर से ले जाते हैं और इतने दहशत में हैं हम लोग कि रात में हम पूरी नींद नहीं सो पाते। बताइए, आपके सामने बोल रहे हैं, भाई ने भी बोला है, एक एक सामने चीज़ें हैं। ये चिल्ली गांव है, यहाँ पर रात में लगभग 12-1 बजे एक दंपत्ति के साथ लूट और हत्या हुई है। उस मामले में और पुरानी चोरियों के बारे में भी बता रहे हैं। आप देख रहे थे जनता का राज। अपील करते हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुँचे, इस घटना का और पुरानी चोरियों का भी खुलासा हो। धन्यवाद।